80वां दिन सुबह 8 बजे। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया। ओ तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। दिल की फीलिंग्स। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। जोड़ी ऑफ द सीजन है सबसे वायरल। अश्नूर क्यों इतनी अजीब लग रही है इस फोटो में? मैं नहीं बोल सकती भाई, मेरे ऊपर नाम आ जाएगा, मेरा वीडियो चलाया जाएगा कुछ बोला तो। ये कुछ अकेली नहीं हो गई? मैंने कोशिश की है उससे कई बार बात करने की, पर उसका ईगो इतना बड़ा है कि मैं स्टैंड नहीं कर पाती। मैं तो कभी बात ही नहीं कर पाऊंगी उससे। मैंने 2-3 बार नोटिस किया वो झगड़ा ख़त्म नहीं करना चाहती मेरे साथ। मैं ठीक है, उसका शायद ये एंकल चल रहा है तो चलने दो। सुबह 8:45 बजे। मेरे बहुत लफड़े हैं इंडस्ट्री में कि पीपल अरे भाई ये तो सुनता नहीं है। डैड को फोन करके थ्रेट्स दिया मेरे लिए। हाँ लेबल्स प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सब नाम नहीं लूंगा बट हाँ। व्हाट आर यू सेइंग? हमारा समझ में आता है बिकॉज हमारा कोई फादर गॉडफादर नहीं है। यू कमिंग फ्रॉम अ फैमिली एंड स्टिल माय डैड तुम लोग मिलोगे, तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। आई एम तू तो बोला है अंकल आप तो 16 साल के हो। पानी है भाई। ही इज अ सॉफ्ट टारगेट जैसा सी। इवन उनके करियर में वो कभी वैसी छलांग नहीं लगा पाए बिकॉज ही डजंट नॉट टू डू एनी राजनीति। व्हेन द एल्डर ब्रदर इज सुपर सक्सेसफुल, तो वो जिनके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ करेंगे नहीं, क्योंकि एक लॉयल्टी ऑलरेडी हो गया है। और उनके जो दुश्मन है वो भी आपके साथ नहीं करें। और इधर सब दुश्मनी ऐसे लेके चलते। म्यूजिक इंडस्ट्री इज 100 टाइम्स वर्स देन एक्टिंग। हाँ म्यूजिक माफिया इज नेक्स्ट लेवल। मैं एक्चुअली आया हूँ इस सीन में, मेरे को तो क्रिकेटर बनना था बहुत तगड़ा, बिकॉज आई हैव कैप्टन अंडर 19 टीम। पूरा बचपन क्रिकेट फुटबॉल, तो मेरे लिए स्पोर्ट्स ही सब कुछ था। इतना भी बिना जिम के थोड़ा बहुत बॉडी ठीक ठाक है क्योंकि बहुत स्पोर्ट्स के लिए, पर वो हो नहीं पाया। देयर वाज उसमें तो इससे भी ज्यादा पॉलिटिक्स। क्या इरादा है काम करने का? आज उसकी लास्ट कैप्टनसी, नया कैप्टन आएगा तो नई ड्यूटी करूंगी। तो आज एक बार कर लो ना। उसे कल ही हुआ था कि अभी नहीं करोगे तो फिर कल भी नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। मतलब अगर तू देख तो नाम का डिसएडवांटेज तेरे को जो हुआ वो भगवान ने एक ही झटके में बैलेंस किया कि यू कुड रीच somebody लाइक सलमान खान। अब प्रणीत ये और मैं तो जिंदगी में पहुंच भी नहीं सकते। बिल्कुल, बट मैंने फिर मेरी पहली पिक्चर फ्लॉप हुई, यानी जय हो में मेरा म्यूजिक नहीं चला, पर मेरे लिए पूरा उधर से वापस -100 हो गया। फिर मैं गया वापस असिस्टेंट बनने, तो किसी कंपोजर ने हायर नहीं किया, मजे ले रहे थे। अब तो तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, वही करो, असिस्टेंट क्यों बन। वो तो होता ही है। और फिर कुछ काम नहीं, क्योंकि उनको काम नहीं मिला होगा सर के साथ और तेरे को मिल गया होगा असिस्टेंट होके, तो उनका एक एंग्स्ट रहता है कि यार हम 20 साल से लगे हैं। और फिर मोरल डाउन। और मैं मासी को फोन किया मैंने न्यूजीलैंड में, मतलब मैं आ रहा हूँ। तो मेरी मम्मी भी सहमत थी, बोली अभी You don't want to be here. टेंशन में कई लोग ये सुन के सोचेंगे यार कहाँ जा रहा है, न्यूजीलैंड। हाँ, अमीरों की लाइफ। अमीरों की लाइफ तो भाई है। बहुत बड़ा। हम लोग जाते थे शिरडी। मैं लाइफ में अरे मैं कुछ भी बोलता, आप नेगेट करते, छोड़ो यार। अरे बट मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूँ। आई एम कंपेयरिंग विद माई जर्नी। अगर मेरे को जाना, मेरी मासी कानपुर में ही रहती है, तो मैं कानपुर से निकल के कानपुर में। अब मेरी मासी ने अपना पूरा सब ये वो वाला हो गया कि हमारा स्ट्रगल इतना था कि हम एक ही ट्रिप। अरे मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ। पहला तुझे कहीं से लगी प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम क्या था, सलमान खान के साथ काम किया, नहीं चली। नहीं वो फ्लॉप हो गई। मैं सोच रहा हूँ यार अब हो गया, मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ भाई। आज मिला हूँ बिग बॉस में आके, अब मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम हम आई कैन झेलो भाई। सुबह 10 बजे।
वो बैग साले स्कूल टाइम अरे भाई क्या भारी बैग होते थे, बट वो भी दिन थे यार. आई मीन लाइक नाउ डेज किड्स गो विद एन आईपैड. और अब तो मैंने सुना है बॉम्बे में होमवर्क वगैरह नहीं देते साले, नाइस. मतलब और टीचर मार भी नहीं सकते, और कोई बुक्स नहीं है. ये नया सिस्टम शुरू हुआ है प्राइमरी स्कूल में. दे आर नो बुक्स, नथिंग. हम लोग पतली पतली थी लेकिन लेके तो जाते थे. कवर ववर लगा हो, ब्राउन पेपर लाते थे. मेरे डैड ना बहुत वो थे कि एकदम मेटिकुलसली होना चाहिए, और बहुत अच्छा कवर चढ़ाते हैं. कवर के साथ साथ एक फिर ऊपर स्टिकर लगता था जिसपे नाम, लेबल नेम, क्लास, रोल नंबर. उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लाता था मैं, और उसमें वो कहते थे एयर नहीं आनी चाहिए. मैं कहा पापा क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बबल, हर चीज बबल नहीं आना चाहिए उसको. फिर हेयर ड्रायर से ऐसे कर, क्या क्या करते थे यार हम लोग. मैं वही सोचता हूँ कि वो सब चीजें आजकल के बच्चों ने करी नहीं है. इट्स गॉन. चलो भैया, कहाँ जा रहे? पैसे लगेंगे भैया? हाँ भैया, 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा. तुम उतार. बाजी मार्केट जा रहा हूँ सामान ले. भैया की सरकार खींच रहा हूँ. स्कूल नहीं जाना, बस यही करोगे, तफरीबाजी, बातचीत. चलो स्कूल. दोपहर 12:15 बजे. आपको कुनिका जी एक बात बोलूं? आपकी एक चीज मेरे दिल को छू गई, लिटरली छू गई, और मैं मजाक नहीं कर रही. और एक बार किसी इतनी सी चीज मेरे दिल को छू जाए ना, मैं उस इंसान के लिए कुछ भी करती. हाउ स्वीट. ये अकेले में मुझे बताना. अभी कोई मुझे पता है. हाँ, मुझे पता है. नहीं, मैं इतना आपको भी आ गई बीच में. पहले मुझे डाइजेस्ट करने दो. बिग बॉस सारे कैमरास यहाँ घुमाओ. देख लो. सॉरी भी बोल देना, भला बुरा उसका वो नहीं होता इस लड़की. अरे हो गया, सॉरी हो गया. नहीं, दूसरे के साथ मत झगड़ा कर बस. और पर्सनल अभी आप बहू बनाने जो बनना चाहती थी, बेटी ठीक हूँ मैं. बेटी पहले बेटी बन लूं मैं. नई बेटी मिल गई है. पूरे घर को बता दो कुनिका जी की नई बेटी आई है. मालती बनना चाहती है. ये कुनिका जी बताएंगे राजमाता की वॉइस में. Thank you so much. I really appreciate your love because I could feel it. Yes. ऐसे कुछ लोग हग मुझे करते रहते हैं and I don't feel it. हाँ, मेरी और या तो होगा या तो नहीं होगा. मैंने देखा. दोपहर 12:30 बजे. मैम ये भी आ गया, आपको चिपकू कर रही है, ये भी गेमर है. तो प्यार आ रहा है. देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी से इस घर में दुश्मनी नहीं है. मैं बोलती जरूर किस बात पे अभी आपकी टीम होने के बाद भी 100 बातें कुनिका जी की. आपको लगता है सिर्फ अश्नूर और मालती करते हैं? ये भी करती हैं. ऑमलेट पे प्यारा है ना. बहुत सारी चीज. और चिकन पे. अगर मैं चिकन नहीं भी खाऊं ना तो शायद मैं वो नहीं खाऊंगी. हाँ, पर उनने जो रखा निकाल के सबके साथ छुप के और ये करके. अब मुझे नहीं पता उनको शायद क्या गेम हो गया है, क्या होगा, व्हाटएवर, बट मेरे दिल को वो चीज लिटरली छू गई. नहीं, खुद सोचिए अपना गला काट के ही निकली यहाँ से. सर क्या है मेन्यू में? पनीर स्ट्रोगनॉफ and veg cutlets with peri peri rice And sushis? and edamame sushis Chef Gaurav in the house, ladies and with gentlemen. cheese panna cotta Oh आप- God. and creme brulee. वाओ. और आप साथ अपनी में 2 captaincy- लपाड़े फॉर गेटिंग आउट ऑफ योर सपना. अब असलियत से वाकिफ कराओ. राइस, दाल, आलू, रोटी. दोपहर 1:45 बजे. फैमिली वीक में तुम्हारे घर से कौन आने वाला है? मेरे पूछ रहे हो? हाँ, मम्मी, गुंटू, मामी जी या मौसी कोई आएगा. दादू आ जाए तो बहुत मजा आएगा. गेम को छोड़ रहा, पता नहीं क्यों. मम्मी नहीं बोल रही, भैया भी नहीं बोलती, सीधा मम्मी जी बोलती. मामी वही बोल रही. तो जो वीडियो आई थी तेरी, वो मम्मी की थी या मामी की थी? माँ. हाँ. तो अगर मम्मी की वीडियो थी तो फिर मम्मी आ ही सकती है. मम्मी इतना नाराज, जब वीडियो बना सकती है यहाँ क्यों नहीं आ तो सकती? मुझे लग रहा है ना, मैं लगी तो रहा है, अब आ गई तो अच्छा है, मैं खुशी होंगी. पर मैं उनसे बोलकर मेरी मामी या मौसी का आई हूँ, क्योंकि जब आ रही थी तब नहीं पता था ना कि मम्मी आएंगी नहीं आएंगी, तो मौसी और मामी का नंबर देकर आई. पर जब इन्होंने मम्मी को अप्रोच कर दिया ना वीडियो के लिए, तो मम्मी को बुलाएंगे. अपनी बोतल मंगा ले, बॉटल की मैंने बोली क्योंकि पूरा कहीं. सीजन टूटी बोतल तूने पिया है, आई नहीं. बहुत दुख है. अमाल ने फेंकी थी. अमाल ने नहीं फेंकी थी. कैप्टनसी में अमाल ने फेंकी थी. और रईसी इससे खतरे में जा रही है. अब तेरी देख ले. चांदी हिल गई. उसके पास फैक्ट्री है बहुत, बनवा ले एक और. इसको जवाब देने का मन नहीं करता मेरा. इसका
मेरा अमाल का और तू एक बार बता रही थी तेरे कोई न्यूज वाले भैया है उनसे बोल के आई है। नंबर भी देकर आई हूँ 2 लोग का। कौन कौन? फ्रेंड्स में 2 फ्रेंड्स का नंबर देकर आई हूँ, नहीं 3 फ्रेंड्स का। क्या करते हैं फ्रेंड्स भी तुम्हारी वाली लाइन में है? तुम्हारा अरे मतलब बिजनेस फैमिली से हैं। फ्रेंड्स भी बेकू। रोस्ट कर रहे हैं। पूछो। हाँ पता है, स्पिरिचुअल लाइन में मजाक मेरा उड़ा लो सर, दोस्तों को छोड़ दो। इसकी तो फ्रेंड्स थे ही नहीं, बोला था फ्रेंड्स है ही नहीं बाहर। परनीत बोला, तूने बोला मेरे बाहर फ्रेंड ही नहीं है। छोड़ना, उसको नहीं करनी बात तो रहने दे। दोपहर 2:30 बजे। कल घर में राजनीति शुरू हुई 3 पार्टीज के बीच। आज इस राजनीति के कार्य के अंजाम का दिन है। और राजनीति में प्रचार के बाद फैसला कैसे होता है कुनिका? वोटिंग से। बिल्कुल सही कहा। तो प्रणीत, पीछे क्यू कार्ड्स रखे हैं, उन्हें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। सबका बदला लेगा तेरा बिग बॉस। बाप कौन? बिग बॉस। सबका बदला लेगा। स्टैंड अप को बोला सिट डाउन। ओके बिग बॉस। प्रणीत, यस बिग बॉस। क्यू कार्ड्स आपको लेकर आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज वोटिंग आप घर वाले हरगिज नहीं करेंगे। What? आज इस सीजन में घर के दरवाजे पहली बार खुल रहे हैं इस शो के फैंस के लिए। क्या खेला है, लव इट। आज वोटिंग जरूर होगी और ये वोटिंग लाइव आपके सामने करेंगे। बड़ा मोमेंट। We'll see other faces. आज 3 बैचेस में दर्शक घर में आएंगे। हर बैच के सामने एक पार्टी प्रचार करेगी। उस पार्टी के तीनों सदस्य स्टेज पर होंगे और ये प्रचार आपके इंडिविजुअल प्रचार होंगे। ओके। क्योंकि आज वोटिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए है, सिवाय अमाल के। इससे नॉमिनेशन जुड़ा है। कल जब यह कार्य शुरू हुआ तो आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट था कि आपको दी जा रही एक्टिविटीज में से ज्यादा एक्टिविटीज को अपने नाम करना था। एक एक्टिविटी हुई गौरव, प्रणीत और मृदुल की पार्टी के नाम, और दूसरी एक्टिविटी हुई कुनिका, फरहाना और तानिया की पार्टी के नाम। क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने कल एक राउंड अपने नाम किया, इसलिए आज इनके पास एक एडवांटेज होगा। इन दोनों पार्टीज के पास फैंस से बात करने के लिए स्टेज पर अंदाजन 15 मिनट्स होंगे। मोर टाइम। तीसरी पार्टी यानी कि शहबाज, मालती और अशनूर की पार्टी, क्योंकि कल एक भी एक्टिविटी नहीं जीत पाई, इसलिए इनके पास आज डिसएडवांटेज रहेगी। इनको फैन से बात करने के लिए स्टेज पर 7.5 मिनट ही मिलेंगे। अच्छा प्रचार करो गाइस, ऑल द बेस्ट। तैयार हैं सब? क्या बाहर आ जाइए। लेकिन एक तैयारी और करनी होगी आपको आज। क्या? ट्विस्ट। आप में से किसी एक को अपने घर वापस जाने की तैयारी। ओ आज ही Midweek elimination. पॉसिबल। मिडवीक इविक्शन। क्योंकि आज जब इस सीजन में पहली बार घर के दरवाजे फैंस के अंदर आने के लिए खुलेंगे, बाहर किसी भी के बाहर जाने के लिए। तो इनके बंद होते होते आज आप में से कोई एक बाहर भी हो जाएगा, यानी बेघर हो जाएगा। Oh my God. होमलेस। इंटरेस्टिंग। क्रेजी। आज की ऑडियंस के वोट्स के आधार पर जिन भी 2 इंडिविजुअल सदस्यों को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, वो बन जाएंगे इस हफ्ते की कैप्टेंसी के दावेदार। फर्स्ट टू। लेकिन साथ ही जिस भी एक इंडिविजुअल सदस्य को आज सबसे कम वोट्स मिलते हैं, वो सीधे घर से बेघर हो जाएगा। क्या बात है। इंटरेस्ट। गुड प्लानिंग। तो ऑडियंस के अंदर आने पर ऑडियंस डिसीजन। कौन घर से बाहर हो जाता है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। फिलहाल आप सब असेंबली रूम से बाहर आ जाएं।
वाह साथ में खुशी, साथ में थैंक यू। दोपहर 2:45 कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। हम सब टॉप 10 हमारा लास्ट डे आज साथ में अब नाइन हो जाएंगे रात तक। सारे विजेता। अब फिर आना तू भी विजेता है यार, हाथ मिला ले यार। गाइस, अगर मैं जाऊं तो मैं आप सबको पहले बता दूं, जो भी मैंने किया है बहुत अच्छा किया और आप सबको माफी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। तो आपको माफी, ये माफ कर रहा है। दिल दुखाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने आप सबका मांग रहा है। अगर आप सबका मैंने दिल दुखाया तो मैं अपने तहे दिल से माफी मांगता हूँ। ऐसा कभी मत सोचना। अबे दिल में कभी माफी नहीं मांगता। दोपहर 3:45 Malik, मेरे who do you अबाउट think is gonna go out? आई फील एशनोर एंड मालती मालती स्पेसिफिकली। मालती तो जब हम ही इस घर में रह के कंफ्यूज है तो ऑडियंस को क्या समझाया जाएगा? मेरे को ये सोचना सुनना है। मुझे लगता है तू मैं जा सकती हूँ। हक सकती है। तू 2.5 मिनट है बस तेरे पास। 2.5 मिनट में हम तेरे को नहीं समझ पाते जो 1 महीने से जानते हैं, तो तू उनको क्या समझाएगी? 1 मिनट काफी है मेरे लिए। 1 मिनट काफी है। See, I don't know why I'm getting blank. but do your best. When you stand from the mic, you already been a speaker. You've been so many places. हाँ सर, पीस एक्टिविस्ट बात नहीं करता है क्या? अरे अपने बारे में क्या बोलूं? काम कर, तू ऑडियंस से लड़ ले। मैंने यही बोला। मैं बोला तुम लोग अगर मुझे वोट नहीं दोगे तुम सब लोगों को बोल के बाहर आके तुम्हें मैं देखूंगी। शाम 4:30 तुम डेविल के पीछे, डेविल तुम्हारे पीछे, टू मच फन। यस, मैं डेविल के पीछे, डेविल मेरे पीछे। तुमने तो सब सोललेस, डेविल, हार्टलेस, Diane. विलन सब बना दिया। डायन तो बिग बॉस नहीं बनाया। And इसके लिए गाना चाहिए कि वो तू है मेरी विलन। आज चुप हो तू से गई है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इसलिए बाहर अभी बकना है। मुझको बता दे क्या तानिया घर गई है। इतनी जल्दी नहीं वो जाने वाली, पब्लिक से है खाने वाली। तुम अगर चुप रहो माल माले तो सन्नाटा पड़ जाएगा इस घर में। तुम लोग ऐसी बात किया करो प्लीज, अच्छा लग रहा है। क्या ये फ्री का रेडियो चला हमने? ऑडियंस बन के कमेंट्स कर सकती है बस। गा के बोल, अच्छा लगेगा मुझे। तेरे लिए नहीं तो बोलूंगी, चुप रहे, हमारे लिए बोल। बिल्कुल चुप। क्या चंपा के ये कहाँ से उठा के लाए उसको? So Not for funny. you. This was not for you. Lovers to friends to lovers, enemies. शाम 5 बजे बैठे हैं लोग, बैठे हैं। माय गॉड, क्या बात है यार। गजब यार, गजब। अरे थोड़ी आवाज करो, सुना नहीं है लोगों की आवाज। अस्सी दिन, Oh my God. 80 days के बाद हम लोगों को देख रहे हैं। I know. First time. इंसानों को देख के खुशी हुई। बाहर सब ठीक है ना? कितना ओवरवेलमिंग लग रहा है, नहीं? शो सही चल रहा है अपना। बाहर हमारे बिना इंडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा लग रहा है एलियन बैठे हैं सामने। ऐसे लग रहा है शादी के लिए नहीं होता है। मैंने इंसान नहीं देखे ऐसे हम हो रहे हैं आप लोगों को। और आप बिग बॉस के फैंस का घर में हार्दिक स्वागत है। घर वालों, अब बारी है इनका दिल जीतने की। इनके सामने जो 3 लोग प्रचार करेंगे वो हैं गौरव, मृदुल और प्रणीत। आप तीनों अब स्टेज पर आ जाएं। पहले मृदुल,
गौरव, प्रणीत और मृदुल, आपके 15 मिनट की अवधि शुरू होती है अब। चलो। राम राम, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सब? मैं आपका छोटा भाई मृदुल। जय। मैं सच बता रहा हूं, YouTube पे अपनी फनी कॉमेडी और फैमिली वीडियोस बनाकर सीधा बिग बॉस के घर में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप आए, मुझे जनता ने भेजा, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। अब बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो मैं स्टेज पे बोलना चाह रहा था पर मैं बोल ना पाया, क्योंकि सलमान भाई के आगे डर लगता है। देखो जेन्युइन बात है, ठीक है? तुम भी खड़े होगे, डर लगेगा। माइक मत निकालना, तेरे हाथ बिजी हो जाएंगे। नहीं पूरा। हाँ, सच्ची बताऊं, आप सबने देखा होगा 80 दिनों में, मैं एक साधारण परिवार से हूं। मेरी मम्मी इतनी भोली है कि जब मैं निकल रहा था घर से तो कह रही है कि तिल के लड्डू और 2 किलो घी पैक कर दिया, घर ले जाइयो, बिग बॉस के घर में खाता रहियो, ठीक है? जिसे ये नहीं पता कि यहाँ क्या आता है क्या नहीं आता। कोई गेम प्लान नहीं है, कुछ भी गेमिंग और गेमर का कोई तरीका नहीं है मेरे अंदर। मैं भाई जैसा अपने घर हूं मैं वैसा यहाँ रह रहा हूं, और यहाँ मैंने भाईचारा ऐसा निभाया कि गौरव भाई मैंने अपने बड़े भाई बनाए, तो 80 दिन में आज तक भी गौरव भाई को सेम सम्मान दिया होगा, और कहीं भी एक झूठी बात नहीं होगी, क्योंकि यू भाईचारा मैंने अपने भाइयों से सीखा है। तो ये भाई से सीखा। दूसरा, सम्मान करने की बात बताऊं तो मेरे इस घर में सबसे बड़ी जो लेडी है, मेरी कैप्टनसी के दौरान मैडम ने कोई काम नहीं करा, पर मैंने अपनी दादी की तरह बैठा के खाना खिलाया। कोई काम नहीं है, ठीक है जी? झूठ मत बोल। मेरा खुद का एक सपना है कि मैं इस घर से जीत के जाऊं भाई। अब मेरी जो नाव है वो आपके हाथ में है, इसे पार लगाना आपका काम है भाई। वोट करना और मुझे नंबर देना, मैं जीतूं। लव यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वहां पे रहे यार पहले तो मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने लिए एक बार ताली बजा दो यार। जैसे तुम्हें पता रहेगा कि मैं काफी टाइम से स्टैंड अप कर रहा हूं, तो मैंने बहुत सारे शोज किए, बट ये जो ऑडियंस है ना, मुझे लाइफ की बेस्ट ऑडियंस लग रही है। क्योंकि यार एक चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि जब भी मैं नॉमिनेट हुआ था ना, तुमने देखा रहेगा जब मैं घर में आया था मैं थोड़ा सहमा सा रहता था, सबको लगता था मैं ही निकल जाऊंगा, बट ये लोग क्या सोचते उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम लोग का जो प्यार है ना, उसी की वजह से मैं इतने नॉमिनेशन से बाहर आया हूं, और उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूं। तो जनता का जो प्यार है ना, वो मेरे लिए मैटर करता है। और शायद तुमने इस शो में मुझे देखा रहेगा, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूं यार, मैंने कभी रियलिटी शोज देखे भी नहीं थे। तो जब मैंने इस शो का भी सुना ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं बहुत सहम गया था जब मैं शो में आने वाला था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था इस घर में, इस शो में ना सब लोग सिर्फ झगड़े करने आते, वही कर रहे हैं। और जब मैं फिर इस शो में आया और मैंने फरहाना को देखा, तब जो मेरा शक था वो यकीन में बदल गया। क्योंकि यार मुझे ये सब पता ही नहीं था, क्योंकि लोग बोलते थे ये रियलिटी शो है, यहाँ पे घर पे भी ऐसी चीजें होती है, और यहाँ पे आके मैंने देखा लोग दही के कटोरी पे झगड़े कर रहे हैं। घर पे भी ऐसा ही होता है। मैंने बोला तुम्हारे घर पे होता है, तुम्हारे घर वाले नल्ले मतलब। मेरे घर पे एक चम्मच गुड़ के लिए झगड़ा नहीं हो रहा है। इधर के लोग इतने घटिया दिखे, मुझे अपनी बुआ के लिए रिस्पेक्ट आ गई। कर रहा है। और देखो, जब तुम अच्छे रहते हो तुम्हें पता रहता है, बट बाकी लोग तुम्हें इतने घटिया मिल जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम और अच्छे हो। हाँ, तुम समझ रहे हो? जैसे कि मुझे फरहाना बहुत टैलेंटेड लगती है। अरे भाई मुझे एक वो अभी एक्टिंग नहीं, वो लिरिसिस्ट भी बनने वाली है। एक गाना था पता है तुम्हें, तेरी गलियां, इसने लिखा है तेरी गालियां। और तुम्हें पता भी नहीं रहेगा, ये बिग बॉस से पहले उसने बताया, एक बड़े डायरेक्टर ने उसको एक मूवी ऑफर करी थी कि नहीं, वो हमारे मूवी में काम कर। गलत है ये। और उसके बाद वो बिग बॉस आ गई, तो अभी वो डायरेक्टर खुश है कि मैं बच गया। और इतनी साफ जबान की है फरहाना भाई, तुमने देखा रहेगा शो में, सबको घटिया औरत बोलती रहती है। उस दिन चेंजिंग रूम में बोल रही है घटिया औरत, मैं बोला ऐसे मत बोल रही है मैं बोलूंगी ये है ही घटिया औरत। मैं बोला तू मिरर के सामने खड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फरहाना ही है भाई, शहबाज भी है इस घर में। हाँ,
शहबाज भाई इतना दोस्ती यारी की बात करता है, इतनी बातें करता है, बट इतना झूठ है और कस्में खाते रहे, इतनी झूठी कस्में खाते हैं ना, खाना नहीं खाते, झूठी कस्में खाते रहते हैं। लास्ट वीक उसने कसम खाई थी, बोल रहा है अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो अमाल का बेस्ट फ्रेंड एलिमिनेट हो जाएगा, बस ही निकल गया। बोलते हैं झूठ बोले कौवा काटे, कौवे डरने लग गए इससे। ये झूठ बोलते हैं कौवे इतने काटे उनको रेबीज हो गया। बट इतने सारे लोग अच्छे अच्छे लोग भी है, जैसे गौरव भाई भी इतने अच्छे हैं। गौरव भाई को आई इन्फेक्शन हुआ है, पता है तुम लोग को? हाँ, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है कैप्टनसी कैसे जीतनी है। अशनूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इतनी प्यारी कंटेस्टेंट है, बट उसने स्पीच रेडी ही नहीं किया है क्योंकि वो चाहती है वो हारे, उसको लगे सीक्रेट रूम में अभी भी अभिषेक रुका है उसके लिए। लेकिन सबसे प्यारी मुझे मालती लगती है, क्योंकि मालती इतने इंटेलिजेंट है, वो क्या बोलती है उसको ही नहीं समझता। गोलमाल का नया एपिसोड आने वाला है, उसमें तुषार कपूर का रोल मालती को देने वाले। यार देखो, ये सब जोक्स का पार्ट था। मुझे बहुत अच्छा लगा इस जर्नी में कि मैंने बहुत सारी चीजें की, बट मैंने किसी के साथ कोई गलत चीज नहीं की, फुटेज के लिए कभी झगड़े नहीं किए, क्योंकि जब इस शो के लिए मैं आने वाला था, एक ही लास्ट चीज मैं बोलूंगा, ये जोक नहीं है। मेरी माँ ने मुझे एक चीज बोली थी कि शो अपनी जगह रहेगा, जीत हार होती रहेगी, बट तू इंसान कैसे है ना, ये हमेशा मैटर करेगा। अगर तू ये शो जीत भी गया ना, और अगर तू मिरर में खुद को आंख नहीं मिला पाया ना, तो जीत के भी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा सही चीजें करता हूँ, और अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं सही के लिए खड़ा हूँ तो प्लीज मेरे लिए वोट करना। थैंक यू गाइस, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि जो सबसे पीछे रहता था आज अव्वल हो गया, लग रहा था किस्सा अधूरा, आपसे मिलके अब मुकम्मल हो गया। थैंक यू। मैं आता हूँ सपनों की दुनिया से, मैं आता हूँ फ्रॉम द लैंड ऑफ टेलीविजन। आपके घरों में आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो, आपके मम्मी पापा या आपके कजन्स ने या रिलेटिव्स ने देखा होगा। कभी ऐसे रूबरू होने का मौका नहीं मिलता आप लोगों से, और तभी मेरे झोली में एक ऑफर आके गिरता है, बिग बॉस 19। मैं तो सुना है शो में बहुत झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, भसड़ होती है, गाली गलोच होता है। फिर मुझे लगा यार जरूरी नहीं है कि हर इंसान यहाँ पे ऐसा ही हो, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर में हर तरीके का कैरेक्टर, हर तरीके का किरदार जरूरी होता है। देखिए वो सारे किरदार इधर बैठे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं झूठ बोलता नहीं, मुंह पे बोल रहा हूं, ये सब वैसे ही है। ये वर्ड मैंने फरहाना से ही सीखा। थैंक यू, से थैंक यू टू मी एक्चुअली। नहीं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि आप दिख नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा घर जाके टीवी खरीदो। तो मैंने कहा यार देखो, नींव जिस चीज की मजबूत होती है, इमारत वही मजबूत होती है। जो ये बोल रहे थे मुझे आज वो घर पे मुझे देखेंगे इस एपिसोड में, जो कह रहे थे कि घर पे छोड़ के आएंगे वो ताली बजाएंगे फिनाले में। लेकिन एक चीज मैं हमेशा लाइफ में समझाऊं कि यार मैं वाकई बहुत अच्छा हूं इनके सामने। बस मैं एक ही चीज और बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे अच्छे दोस्त कमाए हैं, और अपने दोस्तों को गलत जब होते हैं तो समझाने का मादा भी है। लीडर वो नहीं होता जो चिल्लाकर, डांट कर, गाली देकर ही अपने सबऑर्डिनेट को या अपने जो उसके दोस्त हैं उनको बताए। लीडर वो भी होता है कि जब सामने वाला गलत हो रहा हो तब आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल करें और उसको तब निकालें जब आपका मन हो, जैसे कि टास्क में हो। भले ही मैं कैप्टन नहीं बना, लेकिन 11 बार कैप्टन की कंटेंडरशिप में आया हूं, होपफुली आज भी रहूंगा। और काफी बार लोगों ने बड़े प्यार से चीटिंग करके वहां से हटा दिया मुझे। हाथ उठाओ, कौन था वो? खैर, सब अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बार आई स्वेयर, क्योंकि मैं हमेशा टीवी के एक अलग जॉनर में था, और इस बार एकदम रियल इंसान बन के आपके सामने आया हूं। इतने 20-25 किरदार कर दिए, लेकिन ये वो वक्त है जब मैं उस असली गौरव को, जो एक छोटे शहर से, कानपुर से आया था। मैं हमेशा मानता हूं बिग बॉस का घर जो है वो एक लाइफ का कंसाइज वर्जन है। 20 साल को 4 महीने में घुसेड़ दिया बिग बॉस ने। तो जब मैं तब नहीं डरा इस बड़े शहर से, लोगों से, जब उन्होंने मुझे नीचे खींचना चाहा, तो ये तो फिर भी खूबसूरत लोग हैं। तो अंत में बस एक ही बात कहूंगा, डराती है दुनिया, डर जाने का नहीं। अपने उसूलों से, अपनी वैल्यूज से बिग बॉस 19 में और आपके प्यार से यहां तक पहुंचा हूं, तो दोस्तों अब खाली हाथ बिना ट्रॉफी के घर जाने का नहीं। तो प्लीज वोट फॉर मी, क्योंकि आप लोगों का वोट मुझे कंटेंडरशिप में लाएगा कैप्टेंसी की। तो अब आपके हाथ में, कोई यहां पे चीटर कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप लोगों ने मुझे वोट दिया। तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए
All the best for all of me. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. अब जाओ घर, ये सब ऐसे ही हैं. अरे बैठ. अरे तान्या के बाजू में बिठा दिया है. अरे मुझे फेक सुपरस्टार कहती है. सच. परफेक्ट टाइमिंग है भाई. अपनी लाइफ में टाइमिंग ही तो सही है. मजा आया? देख रही थी मैं सब. आजकल के प्रणीत के ऊपर कॉमेडी तो बहुत अच्छा है. आप लोग को अच्छा लग रहा था ना, आपको रोस्ट कर रहा है. आप ऑडियंस को मत डराओ मैम. हम तो डरे. ज्यादा मत बोलना वरना ऑडियंस, इन तीनों का प्रचार आपने सुन लिया है. अब इस पर आपका क्या विचार है, ये जानने का वक्त आ गया है. अब बारी है आपकी वोट करने की. तो आपको गौरव, प्रणीत और मृदुल में से जो भी सबसे ज्यादा पसंद आया, आप उस एक सदस्य के नाम के आगे स्टैंप लगाएं और अपने बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल दें. वोटिंग के दौरान कोई भी घर वाला ऑडियंस से बातचीत करने की कोशिश कतई नहीं करेगा. गुड. वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कीजिए. जा रहे हैं ना तो ज्यादा बुरा लग रहा है कि इनमें से किसी को रोक को इन लोगों से मन भर गया घर वालों से. तुझे बाहर जाना है? खुद ही जाओगे आज? 80 दिन बाद ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जू में बैठे हम लोग. भाई सारे लोग होंगे. हाँ, मत देखते को दुख होएगा. भाई था तेरा? बस हर किसी को भाई बना दो. तान्या का अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है. जी के सबको भाई बनाते रहते वो खुद ही भाई बनाती सबको. वो बगल में आप बैठ गया. ओह क्या बोला? लव यू फराना. उसने कहा जल्दी. उसने बोला हेट यू फराना. लव यू फराना. क्या हुआ? लव यू. स्मेल आ रही. कुछ जला क्या? जल कुछ जल रहा है. मालती की तबीयत ठीक है? पूरा मुझे के रोस्ट किया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जैसे मालती अच्छा भाई जी है ना, अच्छी बातें बोल सकते हैं मेरे बारे में. जैसे कि मैं कितनी प्यारी हूँ. नहीं हूँ प्यारी? ना बोल के देखो. हाँ बोला ना. सोच अब्बू मलिक आ जाए. मैं उनको नॉमिनेट कर दूंगा. बाय. थैंक यू. लव यू. बाय. Now we know why you would say this eviction. अभी पता चला. ना मैं तो तभी भी बोला था कि ऑडियंस है. Let's go for it, Farana. Oh, love you too. अब तो ये नहीं रुकेगी भाई साहब. अब बोल जगह. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. पहले बैच के दर्शकों की वोटिंग हो गई है. अब आप सभी घर वाले घर के अंदर आ जाएं. Okay. फराना is on 7th heaven. Now भैया और झगड़े होंगे. शाम 5:30 बजे. फराना, ये तुम तो कमाल, मतलब एकदम यार अनएक्सपेक्टेड. Now I know. I was thinking the weekend हमारे, मैंने कहा यार लोग इसको कैसे बचा सकते हैं, इतना झगड़ा कर दिए. मुझे पहले लग रहा था कि तान्या का होगा, लेकिन फराना यू तो This game is not gonna play. इट हैज ऑलरेडी बीन प्लेड. The way you're saying कि तान्या का होना चाहिए था, बट मेरा हुआ. रोने लगी. तू रो क्यों रही है? बिग बॉस खेलने नहीं आई हूँ. तू रो क्यों रही है खुशी में? कुछ गया आंख, कोई इंसान गया मेरी आंख में. ओ माय गॉड, अब ना रुकी फराना. अब ये रात में लाइट्स आउट के बाद भी लड़ेगी. तो लड़की नेक्स्ट लेवल चढ़ के बोल. गारंटीड. ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत कर देना. मेरे को नहीं होता यार ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज से. शाम 6 बजे. ये वाला मेरे को लगता है जीके ले गया वोटिंग में. प्रणीत मोरे ने बहुत अच्छा किया, बट पब्लिक जितनी आई थी, जितने थे, जीके के फैन थे तगड़े. हम बताए थे पैन इंडिया ऑडियंस, बिग बॉस ऑडियंस. वो तो मुझे पता जीके की था. जीके की अच्छी है, पर ऑडियंस ये भी देखेगी परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने हमेशा कुछ आगे खुद से किया ही नहीं. अब करने लगे क्योंकि उनको अभी फ्री मिल रहा है. अभी तो जानबूझ के कहीं भी नहीं भी बोलना था तो लड़ने लगता है. वाइब अच्छी थी. हाँ, मजा आया ना मिलके चेहरे देख के. कम से कम ऐसा तो 80 दिन के बाद. पर आप तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अच्छा जी, हमें भी यही लगा एक्चुअली. सही में हमारी टीम अच्छी है. टीम. अरे हमारी बात ही लगा. अब ये जाएगी. नमस्कार, मैं यो आया.
Congratulations, so happy for you. अब भूल गई सब वीकेंड सब भूल गई? कुछ याद आ रहा है? ना, मैं याद हूँ कि मैं भी गई अभी एक आध दिन में, ऐसा तो नहीं है, मेरे को भी रफा दफा। ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन से तेरे को दुखी देखने के बाद ये देखकर मन को बहुत शांति मिली। मेरे को भी यार। शाम 6:30 बजे। खुलिया। Have a glorious day. बिग बॉस के फैंस का घर में हार्दिक स्वागत है। घर वालों, अब बारी है इनका दिल जीतने की और इनके सामने जो 3 लोग प्रचार करेंगे वो हैं तानिया, फरहाना और कुनिका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सबको। सब मुझे जानते ही होंगे। तो अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस स्टार्टिंग एक लाइन से करूंगी कि सबसे बड़ा सपना स्वीकार किया चुन के अपने सिराने से। सबसे बड़ा सपना स्वीकार किया चुन के अपने सिराने से। नाम तो मेरा जानते ही आप, डरती हूँ क्या जमाने से। क्या नाम है? जब मैं इस घर में आई थी, आप लोगों को पता है, तो मैं ये सोच रही थी कि ये लोग कैसे मुझे समझेंगे, लेकिन ये समझे, इसलिए पहले दिन ही मुझे बाहर कर दिया कि नहीं, इसको नहीं रखना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सीक्रेट रूम में रही, वापस आई तो देखा मैंने कि यहाँ पे सब लोग सच्चाई की मशाल लेके आए हैं कि हम सच्चे हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। लेकिन जब मैदान में आने की बारी होती है तो टिक पाता है क्या कोई? कौन टिकता है? जो सच, एग्जैक्टली, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है, वो है फरहाना भट्ट। थैंक यू। अब इन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं। कैप्टेंसी की दौड़ होती है तो जो कंटेंडरशिप में आते हैं उनको ये टेंशन बाद में होती है कि हम बन पाएंगे कैप्टन या नहीं। पहले ये टेंशन होता है कि फरहाना को क्या ड्यूटी दे, उससे कैसे ड्यूटी करवाए। और दूसरी हुई कुनिका जी हमारी। किचन में इन लोगों ने एक बहुत ही गलत ख्याल बनाया है मेरे बारे में कि मुझे कुकिंग नहीं आती। लेकिन अगर मेरी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उसमें मैं तो ठीक हूँ, कुकर की गलती होती है। रोटी जल जाती तो आटे की गलती होती है, क्योंकि मेरी गलती कभी नहीं होती। जल्दी होगी। जब मैं यहाँ आई थी मुझे लगा नहीं था, एक कश्मीर से एक लड़की निकल के आ रही है, मुंबई में रही नहीं हूँ कभी, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे अपनी आवाज बुलंद कर पाऊंगी, अपने ओपिनियंस रख पाऊंगी, या अगर कोई मेरे डिसीजंस पे आता है उसको ओवर पावर करने के लिए तो मैं उसको रोक पाऊंगी। बट जब यहाँ मैं आई तो मुझे लगा कि ये सब तो चाय कम पानी है। इन लोग तुझ पे हंस रहे हैं। इन लोगों को हैंडल करने के लिए मेरी एक आवाज ही काफी है। चल झूठी। सॉरी ये मेरे ऑडियंस, आई एम सो सॉरी। ये लाया तो वापस मैं ही था। सॉरी, मेरे असिस्टेंट्स थोड़ा फिलर्स देते हैं बीच में, अभी इनको रोकना पड़ेगा। तो बात यह है कि मुझे पता था कि घर में जो लोग हैं ये मुझे क्या समझते हैं क्या नहीं। मैंने कभी अपनी क्लैरिफिकेशन किसी को दी नहीं है, क्योंकि मैं चीजें पहले करती हूँ, सोचती बाद में हूँ कि अब क्या होगा। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है मेरी, वो देखते हैं मैं आगे क्या हूँ पीछे क्या हूँ। दिस इज नॉट किचन कुनिका जी। अरे बट यू गॉट ओनली लिटिल टाइम। नो यू कांट स्टॉप मी। मेरा टाइम आ रही है। नो यू कांट स्टॉप मी। अरे बट दिस टाइम तो अब मैं इस चीज को वाइंड अप करूंगी। सर अलामा इकबाल का एक शेर है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये दुश्मन की बात कुनिका जी क्यों आई? जीके के साइड कमेंट्स बंद हो जाएं। ओके, हाय गाइस। बहुत लोगों को मेरे से सुरसुरी लगती है, क्या करूं बताइए। ये शो बड़ा क्यों बना है? आप लोगों की वजह से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ताली बजा। थैंक यू। और आज ये मेरा सौभाग्य कि आप सब मेरे सामने हैं और मैं बात कर सकती हूँ। देखिए, मैं कोई स्पीच तैयार करके नहीं आई, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ की मम्मी पापाओं ने देखा होगा, कुछ के आप लोग बच्चे थे तब देखे होंगे। तो मुझे स्क्रिप्ट दिया जाता था, लेकिन मैं इस बिग बॉस में आई हूं बिना किसी स्क्रिप्ट से और सिर्फ अपनी पर्सनालिटी जैसे है वैसी दिखाने। आप लोगों ने देखा होगा कि मेकअप भी मैं कम करती हूँ, क्योंकि मैं अपना असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ।
असली चेहरा इन लोगों ने बखूबी देखा है। हाँ, मैं जो चीज बुरी है उसको बुरा कहूंगी, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा कहूंगी, और मैं सबकी तरह इस घर की किसी के सदस्य की बुराई नहीं करूंगी। कितना झूठ है इसमें। बहुत झूठ। आप लोगों ने मेरा नेचर देखा होगा, लोग लड़ते हैं मुझसे, 2 दिन के लिए नाराज होती हूँ, फिर तीसरे दिन वही बेटा कुछ खा ले, नॉमिनेशन आ रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मदर इंडिया, राजमाता की जय। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत टाइटल मुझे दिया राजमाता, और बाकी बदसूरत टाइटल दिए वो उसका मैं बात ही नहीं करना चाहती। जैसी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, और आज तक 80 दिन तक मैं यहाँ कायम हूँ, वो भी आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। देखिए, वोट देना नहीं देना वो आपकी मर्जी, मगर इस घर में जो होगा वो है मेरी मर्जी। थैंक यू सो मच। मुझे तो ताने को कम टाइम मिला, खत्म टाइम। नमस्ते, जय श्री राम। हाँ? खाना कम मिला है क्या? तुम्हारे यहाँ भी राशन कम आ रहा है क्या? नमस्ते, जय श्री राम। मेरे बारे में एक बात कहूंगी, अगर तुम रेजोनेट कर पाओ तो ताली बजाना। मैं दिल में आती हूँ पर समझ में नहीं। हमारे भी नहीं आ रही समझ में, इनके भी समझ में नहीं आई हो अभी तक। माइक उठा के बात कर, घर में फुसफुसाना अलाउड नहीं है। आप लोगों ने पूरे सीजन मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाते हुए देखा होगा, और सबसे ज्यादा कहानियां शायद अमाल को सुनाई है। पर आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है ये, जब आप लोग मेरे सामने हैं, और एक कहानी अभी अभी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। पानी में एक घोंसले में एक बार कई सारी चिड़िया थी, पर उसमें से एक चिड़िया थी जो कुछ अलग करना चाहती थी, जो हिम्मत करती थी वहां से बाहर निकलने की। जब बाकी सारी चिड़िया चल नहीं पाती थी, वो चलने की कोशिश करती थी। घोंसले में बैठी चिड़िया चल नहीं पा रही तो उसका मजाक उड़ाती थी कि यार ये हमसे अलग क्यों चल रही है, इसको हमारे जैसा होना चाहिए, ये चल क्यों रही है। जब वो चलना सीख रही थी, उसने अपने पंख निकाल लिए। तब बाकी की चिड़िया फिर चिढ़ गई और कहने लगी, अरे इसके तो पर निकल आए, ये हमें छोड़ के आगे निकल रही है। जब उसने उड़ान भरने की कोशिश की, तब वो सारी चिड़िया जल के राख हो गई, और उन्होंने खूब सारे पत्थर फेंके उसके ऊपर। उन पत्थरों से उस चिड़िया के पंख का कुछ हिस्सा टूट के गिर गया, और वो चिड़िया भी गिर गई। वो सारी चिड़िया बहुत खुश हुई कि अरे यार, ये अलग चल रही थी हमसे, इसको हमने जख्मी कर दिया, इसको हमने हरा दिया, इसको गिरा दिया। पर जब उनने पलट के देखा, जब उनने उसको पलट के देखा, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उन्हें पता लगा कि उनने उस पंख का जो हिस्सा तोड़ा था वही सबसे भारी था। और उसके बाद उसने ली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान, और वो आ गई बिग बॉस 19 में। फिर बन गई किताब। 8-9 महीने पहले मोबाइल से मंदिरों के वीडियो बनाने से मैंने चालू किया था, और आज मैं आपके सामने बिग बॉस में खड़ी हूँ। सिर्फ मंदिरों को थोड़ा ना, तो इसके फैशन में तो था। मेरे बहुत सारी फैक्ट्रियों के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, उसमें से एक फैक्ट्री है जिसके बारे में मैंने अभी तक बिग बॉस पे खुलासा नहीं किया। झूठ बोलेंगे। फर्जी फैक्ट्री। ये जो फैक्ट्री है वो है मेरे प्यार की फैक्ट्री। ये जो कि लड़कियां अपनी जेलिसी में और लड़के अपनी मेल ईगो में नहीं देख पाए। चाहे जीशान जी से भाई का रिश्ता हो, चाहे नीलम से चाहे नीलम से दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे पहले दिन से अमाल के लिए पानी गर्म करना हो, चाहे कुनिका मैम की बेटी बनना हो, चाहे पूरे घर के खिलाफ लड़के फरहाना से दोस्ती करना हो, चाहे मृदुल से दुश्मनी के बाद भी उसको समझाना हो, मैंने हर पल हर सदस्य को अपने परिवार का सदस्य समझ के उनको प्यार किया, उनकी केयर की, और उनसे हमेशा लगाव रखा। और आज तक 12 हफ्ते में कभी मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलने उसके मुंह पर नहीं गई, ना कभी गाली दी, ना कभी किसी को बुरा बोला। पिछले हफ्ते एक वीडियो आया है
देखा होगा आपने, देखा होगा। यही वो चिड़िया है जो पत्थर फेंक रहे हैं। गली गली में भर दी है। और आखिर में मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, ये घर आपका है, मेरा नहीं है, ना इन लोगों का है। आप लोग हमें 12 हफ्ते से दिन रात देख रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस लायक समझा कि 12 हफ्ते मैं इस घर में रह पाऊँ। अब इन्हें घर भेजो। आप लोग अगर आज मुझे वोट देंगे तो मैं अगले आने वाले कुछ हफ्ते भी यहाँ पर रह पाऊंगी। थैंक यू सो मच। मना कर रही है, बिग बॉस को देखने वाला हर सदस्य, बिग बॉस को देखने वाला हर सदस्य, क्या हम तीनों को कभी अपने दिल से निकाल पाएगा? इस घर नहीं, इस घर में ना ही कोई हम जैसा है, ना ही बन पाएगा। कितना लास्ट बहुत अच्छा टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने। आप जलना छोड़ोगे जीके, क्या करेगा? अरे जीके दिखाएगा, क्या करेगा? क्या बात, पानी पी ले। अब वो चिड़िया सोच रही है घोंसले में वापस चली जाऊं। थैंक यू, लव यू टू। We accept cash and UPI. बोलना था। क्या स्मार्ट कमेंट मारा जी के? I love you too, कुनिका जी। क्या क्या? थैंक यू। अब आग लगाना चलोगे? तानिया सैड हो गई। मजनू जलता है। सारी ज्वेलरी वेस्ट हो गई। साड़ियाँ भी। अरे वाह, क्या बोलता? उसने बोला तानिया बाजू वाली को बोला। बिग फैन पराना। क्या? अरे वाह मैम, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। नोटा पे दिया वोट। रात 8 बजे। ओवर एक्टिंग करेगा। 50 रुपए जाएंगे। शहबाज, अशनूर और मालती, अब आप तीनों स्टेज पर आ जाएं। All the best, guys. आपके पास कुल मिलाकर 7.5 ही मिनट हैं और आपके 7.5 मिनट की अवधि शुरू होती है अब। हेलो, बड़े प्यारे लग रहे हो आप सब। वैसे टाइम कम है हम लोगों के पास, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। पॉइंट से याद आया, इन लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझ नहीं आता और ना ही मैं समझ आती हूँ। सो शायद बिग बॉस ने आप लोगों को इसीलिए भेजा है, कोई तो हो समझने वाला मुझे। वैसे गलती इन लोगों की नहीं है, बस थोड़ी बुद्धि कम है, बाकी सब ठीक है। मालती वॉकअप नहीं करना प्लीज। बिग बॉस ने मना किया बोलने के लिए। तो जब मैं इस घर में आई थी, मुझे टाइम चाहिए था इस घर को समझने का, इसके सिस्टम को समझने का, लोगों को समझने का, और मैंने काफी टाइम ले लिया है। सो आई एम रेडी फॉर द एक्शन नाउ। अभी नाउ 2.5 मिनट है बस। बिग बॉस ने बोला ना बात नहीं बननी है, कभी तो मान। तो प्लीज मुझे वोट कीजिए अगर आप लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड और एंटरटेनमेंट। वैसे जिनको मैं समझ आई उनको बहुत बहुत प्यार, और जिनको मैं नहीं समझ आई चलट। बचपन से मैं आप सबके सामने बड़ी हुई हूँ, आप सबने स्क्रीन पे देखा है। अपने मॉम डैड से पहली बार अलग रहना, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां सब आपको compete कर रहे हैं, आपका हर एक्शन सही गलत होता है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं भी जब आई थी, मैं थोड़ा हिल गई थी क्योंकि कोई हक नहीं करता यार, यहाँ पर कोई हक करने के लिए है ही नहीं। ये आए बाद में, बहुत बाद में। मैं दे रहा हूँ। अरे हट। बट आप सबने देखा होगा कि मैं फालतू के मुद्दे नहीं उठाती हूँ, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ।
जैसे अगर कोई सुरसुरी लगाता है तो मैं उन बातों पे नहीं बोलती हूँ कि अरे एक पूरी एक्स्ट्रा ले ली, अरे 2 चिकन के पीसेस मिलेंगे, अरे खाओ यार, रज के खाओ, ठीक है, राशन तो आपके घर पे आ रहा है। रही बात कोई बात नहीं, राशन आता जाता रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कार्य अपना अच्छे से करना चाहिए। जस्ट टू वाइंड इट अप, मैंने बस 2 लाइनें लिखी हैं आप सबके लिए। आप सब हमारे घर में आए, ये हमारी खुशकिस्मती है हुजूर। आप सबका प्यार देख के दिल खुश हो गया, सच में, विदाउट एनी। नहीं यार, मैं भूल गई यार, एक बार और करेंगे। टेक टू। Hello guys, how are you? Are you fine? I am also fine, better than you. And oh my friend Ganesha, my name is Shabazz Badesha. Let's go! Come on! रातें कांप रही है आपको देखकर, क्योंकि मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा हूँ, इतने लोग पहली बार देखे हैं। पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने 6 साल मैनिफेस्ट किया था ये शो, और जब मैं स्टेज पे आया तो मेरे को वापस जाना पड़ा। बहुत दुखदायक घटना घटी मेरे साथ, पर आप लोगों का प्यार मुझे वापस लेकर आया। कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो बाजीगर यहाँ पे खड़ा है। और टाइम है मेरे पास शॉर्ट, कीमती है आपकी वोट मुझे ही डालना, और बाकियों को मत देखो। मैंने यहाँ पे आकर मेरे भाई के साथ यारी निभाई, और अभी तक कायम है वो यारी, और यारी हमेशा कायम रहेगी। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा जो बाहर से नहीं सीखा था। यहाँ पे मैंने गालियां सीखी अच्छी। थैंक यू फरहाना, और बहुत, और मैंने यहाँ पे रिश्ते भी बनाए, अच्छे रिश्ते भी बनाए। एक्सक्यूज मी, कीप शट योर माउथ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे रिश्ते भी निभाए। तो मेरी मम्मी मिली मेरे को यहाँ पे, तो मेरे को लगा मम्मी जी मेरे को कैप्टनसी से कभी बाहर नहीं निकालेगी, पर इन्होंने क्या किया है, कैप्टनसी में कैमरा पकड़ा, आंख मीची, मैंने बोला मैं हूं आगे, फिर भी मेरी फोटो खींची। मैं गया गुस्से में पूछने आपने ऐसा क्यों किया, पर भूल गया था इस घर की रस्म। कहती बेटा मुझे पता नहीं लगा तुम्हारी कसम। तो ऐसे रिश्ते भी हैं इस घर में। और बाकी मैं तानिया जैसे फुकरी नहीं मारता कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं। अगर आपने मुझे वोट नहीं देनी, प्लीज अपना QR कोड देता हूं, पैसे डाल दो वहां पे। और एक और बात, सभी बोलते हैं यहाँ पे कि मैं बहन की वजह से आया हूं। हाँ, मैं बहन की वजह से आया हूं, और बहन की वजह से मेरे को प्राउड है, मैं यहाँ बहन की वजह से हूँ। क्या आपको अपनी भाई बहनों पे प्राउड है, हाँ या ना? जस्ट वन लास्ट थिंग, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ नहीं है, वो हमेशा ऑडियंस के लिए करते हुए आया है, तो बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सारे ठुड पे। दिस इज फॉर अभिषेक। आप तो पूरी बना देना। आटा कौन देगा? आपको दिया उन्होंने, दिल दिया उन्होंने आपको, उसी से गूंद दो। थैंक यू। मैम की फेवरेट चली गई, मैं उसी की तो बैठी थी। रात 9:15 बजे। सामने इस बंद बैलेट बॉक्स में बंद हैं दर्शकों के वोट्स, उनका फैसला। अब चलिए सस्पेंस को समाप्त करते हैं और दर्शकों का फैसला जानते हैं। अमाल जी बिग बॉस, बैलेट बॉक्स खोलें और एक एक कर वोट्स हैंड ओवर करें। जिसको जो वोट मिली है उसे वो वोट्स पकड़ाते रहें। ओके बिग बॉस। अच्छा, काउंटिंग में हम करेंगे। दिल से सबको ऑल द बेस्ट। यार ऐसे लगा सच में इलेक्शंस में खड़े हैं। सब देते रहना पड़ेगा मुझे। थैंक यू। 2 वोट हाथ में 10 ले लो। जो आ रहे हैं सामने मैं दे रहा हूँ। बिग बॉस एक पे क्लैरिटी नहीं है, ये है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, उस पे मार्क ही नहीं है सही से। इन्होंने ऐसी दे दी है, कोई छेड़खानी नहीं की इसके साथ। नहीं, व्हाई वुड दे डू छेड़खानी? रात 9:30 बजे। एक एक कर आप सबसे पूछूंगा कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। सबसे पहले शहबाज, आप बताइए। 1 2 3 4 10
11 12 19 20 21 22 26 27 28 28 कोनिका 1 2 9 10 14 15 16 28 के बाद 16 फरहाना 1 2 3 4 9 10 14 15 माँ बेटी हो तुम लोग 16 मृदुल बिग बॉस 4 1 2 3 4 अशनूर 1 2 3 9 10 11 14 15 तानिया 1 2 3 7 8 9 14 15 16 17 18 गौरव लेट्स गो लेट्स गो इस हफ्ते कैप्टनसी आ रही है 3 4 5 13 14 15 21 22 23 24 24 प्रणीत मोर कमिंग इन 1 2 3 4 11 12 13 17 18 19 शहबाज बदेशा क्या बात है ब्रो रिस्पेक्ट हमें हमारे राउंड में काफी बढ़ गया मम्मी मालती 1 2 3 4 5 6 7 मेरे साथ में सारे लोग भी वैसे थे ना स्ट्रॉन्ग वाले वो भी है समझ रहे हो ना और लास्ट में थे मैंने सबसे पहले बोला कोई परिणाम बिल्कुल क्लियर हैं। जिन दो सदस्यों को आज सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो हैं शहबाज और गौरव। मुबारक हो, आप दोनों बनते हैं घर की कैप्टेंसी के दावेदार। थैंक यू बिग बॉस। और मृदुल, बिग बॉस क्योंकि 4 वोट्स के साथ आपको आज दर्शकों के सबसे कम वोट्स मिले हैं, इसलिए आप हो रहे हैं आज घर से बेघर। जी बिग बॉस। आपका बिग बॉस का सफर आज यहीं इसी असेंबली रूम में समाप्त होता है। आप बाकी घर वालों से विदा लेकर साइड में मौजूद दरवाजे से होते हुए बाहर आ जाएं। मेरा भाई है तू, लोगों की उसमें तू ही विनर है मेरी जान। असली गेम बाहर भी है। बाहर ही है। सॉरी यार। आऊंगी मैं नोएडा और कल मैं चली गई। हर गलती करी है। तू मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, ये तो सिर्फ तेरे लिए एक बाउंसिंग बोर्ड था, समझे? तो सारे सपने पूरे करेगा अपने, और हम लोग मिलेंगे जल्दी। जी मैम जरूर। थैंक यू फॉर बड़ी बातें हमने करी, हम गोवा जाएंगे और मुझे अभी याद है जैसे तू भाग के आया था ना वहाँ पे वो एक्साइटमेंट हमेशा था। बहुत अनएक्सपेक्टेड। अच्छा लड़का तू। अरे बिग बॉस है तुम्हारे भाई, लाइफ में जीते हुए लोग हैं। ठीक, लव यू भाई, प्रणाम। ठीक है। तेरे लिए
सकता फिर जिसको बुरा लगा अब तक गेम की वजह से। पागल है क्या? सबसे सही तू रहा है, क्या बोल रहा है? थैंक यू, सॉरी फरहाना, मेरा सफर तेरे साथ थोड़ा कम अच्छा रहा। भाई तेरे सामने कैप्टन ही नहीं बना यार मैं। अरे देखेगा ना वहां पे साढ़े भाई कैप्टन ही नहीं बना तेरे सामने यार। पहला बंदा है जिसके लिए सबके आंख में आंसू है मुझे। ओके मेरे भाई, मेरे पास और कुछ है नहीं तेरे को। घर पे सबको आऊंगा मैं तेरे यहाँ। लो सब आ रहे हैं। आ जाओ यार। लव यू भाई। सॉरी फरहाना। ग्रेटेस्ट नोएडा। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नोएडा। नोएडा का ग्रेटेस्ट मिदुल। जय श्री राम। फुल पावर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या यार? I know this feeling, but टीम कलर चूज हुई। you can't predict this. उसने टीम थोड़ी खुद जाके बोली कि नहीं, इधर वैसे- से जाऊंगा तो सही रहेगा, उधर से जाऊंगा सही रहूंगा। किसी को ये थोड़ी पता था आज ये कहीं होने भी वाला है जाता, यार। कहीं भी जाता कोई। अभी तक तुमको पता ही नहीं। ये भी नहीं पता था कि आपस में ही ऐसा हो जाए। उसको लेना ही नहीं चाहिए था यार मुझे टीम में। इन दोनों के वो जहाँ जीके खड़े वहां तो वो जाता ही था ना। लिटरली जहाँ जीके और मोरे कोई भी होता ना, इट वाज टफ। उसको लेना ही नहीं चाहिए था मुझे टीम में यार। इट इज दिमाग में नहीं आया ये। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। हमें थोड़ी पता वोट होने वाला है आज। टीम सोचा फैंस ना। को बुलाएंगे। टीम ही तो नोबडी सोचा न्यू था। ना। टीम सोचा था। किसी का दिन बन जाता है, किसी का दिल टूट जाता है। वोटिंग के रिजल्ट्स अक्सर ऐसा ही करते हैं। और इसी के साथ राजनीति का यह कार्य यहीं समाप्त होता है। अब आप सभी असेंबली रूम से बाहर आ सकते हैं। रात 10 बजे। मुझे पता मैंने था। सोचा ही नहीं यार कि ये, वरना मैं लेता नहीं उसको अपनी टीम पे। आपको थोड़ा ना पता था, आपकी गलती नहीं है। जिक्के भाई 2-3 वीक हैं बस। हाँ, बाहर जाके तो है ही वो भाई जी वहां करेगा पर ये वापस। फीलिंग इज It's very bad. I miss this. I miss this. मैं बिग बॉस में उल्टा होता है सब। यू मिस दिस स्विच एज होता है। या मैं सोचा ही क्यों नहीं कि ऐसा भी हो सकता है आगे अरे कभी। बट आप तो क्या पर ही आप क्या करते? करते जीके? I don't know. हाउ वुड यू स्टॉप सच अ आपकी थिंग? गलती थोड़ी है। You all are united as a bond. वो Yes. साथ में आपके खड़ा हुआ क्योंकि उसका दिल आपके साथ है। करेक्ट। मैं बेलूंगी, आपको बेलने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। मैं सीख रही हूँ। नहीं मुझे सीखना है, मुझे वो मेरा रिदम होता है ना। मैं बेल देती हूँ फटाफट। बेटा आई डोंट वांट सिट डाउन, ये दिस इज माय थेरेपी टाइम, डोंट वरी। ओके कैसा मस्त और इतना अच्छा लड़का है, उसने फिर भी इन लोग ने क्या क्या नहीं किया उसके साथ। Yes. sorry उसने बोला। कितने अच्छे से सॉरी बोल के गया वो। पैर वैर छू के गया। यानी फरहाना और तानिया को ऐसे सॉरी बोला उसने, और मोनिका मैम ने क्या क्या नहीं कर दिया था। उसने पैर छू के गया लड़का। रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यूज और उसका फिर भी बोल रहा है कि अपब्रिंगिंग सब शायद कुछ मैं इस शो के को लिए सल्यूट। वो दूसरे सबसे कम कितने आए हैं? मेरे 7। कितने? 7 by 3 का डिफरेंस। बाकी सबके बहुत क्लोज थे सबके। खुश है तू? अब हम तीनों में से ज्यादा वोट तुझे आए हैं। नहीं, Why are you crying? क्योंकि एक बात है मन में। क्या? मृदुल के लिए ना, मैं उससे प्यार करती थी। मैं उससे कहती भी थी कि मृदुल तू ऐसा लड़का है जिससे नफरत करने की कोशिश भी कर रही हो, तब भी तुझसे ऐसा लगता है जैसे मेरा छोटा भाई है। और वो मुझसे नफरत ही करता रहा, पूरे टाइम परेशान करता रहा मेरे को। तो वो रोया नहीं मेरे सामने। रो रहा था। वो रोक रहा था, मुझे पता है, इसलिए मैं खड़ा नहीं होता। मुझे नहीं रोना था उसके सामने। आज ही बोल रहा था चॉपिंग करते वक्त, ये मेरा लास्ट ड्यूटी है, इसके बाद लूंगा ही। बोला था फिनाले तक चॉपिंग करूंगा ही, नहीं देखना तो। रात 11:15 बजे। अच्छा लड़का था बिग बॉस, बहुतों से बहुत अच्छा था यहाँ पे।
थोड़ा तो और होना चाहिए था उसे पहले दिन से। मालती, you okay? Wrong question. Wrong person. Farhana, be human sometimes. सही क्वेश्चन पूछ ले। फर्क पड़ रही तुझे कोई? ये सही क्वेश्चन पे मेरे पास तेरे लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। तेरे को जवाब भी होगा, तेरे को राइट क्वेश्चन पता है, तो राइट आंसर भी पता होगा। उसने जो सवाल पूछा इतना मुझे पता है कि उसका सवाल गलत था और गलत इंसान से था। तो तुम जो दिखाती हो ना कि तुम में तो बहुत इंसानियत है एज कम्पेयर टू मी। मैं दिखाती हूँ? नहीं है। तेरे लिए तो दिखाई थी मैंने। नहीं है। तेरे लिए तो दिखाई थी। कब दिखाई? अब देखना तू। कब दिखाई थी? अभी तो देखी मेरी इंसानियत। गुड लक। गुड लक। वही हो गया ना कि बाद में जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी वो ओवर पावरिंग हो गई। फिर जैसे हम कल परसों और एक बार वही बात कर रहे थे कि सबका एलिमिनेशन टनल से हुआ है, टाइम मिलता है। इसको बोला जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे ग्रुप में ही हुआ है। आप इसको यहाँ से ले गए, बराबर। बजाज को तूने निकाला, बराबर। इसको यहाँ से ले गए, मतलब ग्रुप को उन्होंने और खुद ही वो किया। हाँ, और बाकियों का सेव कर सकते हो, ये कर सकते हो, पावर मिल गई। बराबर। मैं ये देख रहा हूँ, मैं अभी वॉक करते हुए यही सोच रहा था। अपने इसमें कर्स मिला, अपने इसमें कर्स मिला। रात 12:15 बजे। सलीम कहाँ है? Oh my God! सलीम कहाँ है? अनारकली, सलीम कहाँ है? इन आँखों की मस्ती। क्या लग रहे हो यार? रात को कैसे मैम? अरे उनका अरे वो ट्राई नहीं किया था वीकेंड। नाइस, वेरी प्रिटी कलर। बट शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार आप माशाअल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उनकी जो वो कर रहे हैं जबरदस्ती का, भाई उनकी पर्सनालिटी है, जबरदस्ती करते हैं वो। और हम लोग जबरदस्ती नहीं करते तो हमारी क्या पर्सनालिटी है? भाई जेन्युइन पर्सनालिटी है जो भी है। वो लगता है ना तुम्हें कि फिट इन करने अभी क्या करे, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मैंने कहा क्या यार बिग बॉस 25 साल का भेजा, उससे छोटी पकड़ा दी बात करने में, तो इसने अच्छा कमबैक दिया। मैंने बोला क्या यार बिग बॉस बजाज भेज दिया, उससे बड़े बिठा दिया। मैंने सोचा भाई ये तो एक्सट्रीम गैप हो गया है। मैं कहा मैं मृदुल तक तो मैनेज कर सकता था बातचीत, मैंने कहा अब मैं तक कैसे जाऊं। प्रेजेंटिंग राजमाता। तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। वो एक MBA में सवाल आता था, हे भगवान, एक की एज 60 साल है, एक की 25 और एक की 28, तो तीनों का एज मिला के IQ माइनस में कैसे गया? रब्बा। वो कार्टून में दिखाते ना ऐसे, वो पेंट का डब्बा सर पे गिरता था, ऐसे निकलता टंग। ये वो तीनों चिड़िया। मुझे मृदुल के जाने का उतना दुख नहीं है जितना ये देख के हुआ है कि ये क्या हो रहा है। ये दुख नहीं, ये दर्द है, पीड़ा है। ये पीड़ा। क्या कर रहे हैं? मैम कपड़े बदल रही हैं, क्यों? पहन पहन कर देख रही हैं। और बाकी क्या हो रहा है ड्रामा में? वो करना पड़ता है यार, करना पड़ता है, वोट्स कमाए यार। मालती यू डोंट नो। रात 1 बजे। एंडिंग आ गई यार शो की। आ गए, हाथी निकल गया, पूछ भाग गया अभी से। एक बात बोलूं, अगर जीके को इतनी परवाह थी ना मृदुल की, वो उसको ऐसे ओवरशैडो नहीं करता कभी। उसने उसको अपना साइड किक बनाया था। वो रिलेशनशिप में मृदुल वाज मोर इन्वेस्टेड, नो डाउट। ही लव्ड हिम लाइक बड़े भैया, बहुत प्यार किया उस लड़के ने उसको। जी के ऑब्वियसली लव्ड हिम, but He could have guided him in a better way. He shouldn't have guided him only. He always made him decide according to his brain, not मृदुल का दिमाग कभी नहीं चलने दिया। प्रातःकाल 4:30 बजे। जी के इधर जाके ये आए को मुक्का मारेगा अगर हार गया वो। मार सकते हो। अनफेयर करना जीके के लिए, अगर मौका मिले तो। फेयरनेस में तो ही विल नॉट गेट एंग्री, थोड़ा अनफेयर हुआ तो ही विल गेट एंग्री एंड देन ही विल फाइट। You just want to see him fight.
अभी ऐसे लोग भी नहीं है शायद। हाँ सब तुम लोगों को ना लड़की से लड़ना पड़ रहा है, फराना इज अ गर्ल ना, तो वही तो प्रॉब्लम है। ये लड़का होता है ऐसा लपेटा जाता, आहा हा पूल में लेके तो घर भी चले जाता। तो ये धड़ाम दो मेरा धड़ाम। बहुत मन करता है उसको पीटने का। अभी तुम लोग कर लो कैट फाइट, इसलिए मैं पप्पी करके चली जाती हूँ। उससे क्या होता है? ये क्या है? तो पीटू क्या मैं उसको, अच्छी लगी पिटते हुए? पप्पी भी क्यों करना है? ये क्या करती है? उसको अनकंफर्टेबल लगता है नहीं वे तभी तो करती हूँ। तो नहीं पसंद किसी think को। मुझे पसंद है किसी पप्पी को करना? तेरे को पसंद, दुनिया को दिख रहा है कि तेरे को करने का मन हो रहा है। थप्पड़ मारने का मन हो रहा है मेरे को उसको। फरहाना को थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लग रहा है।